साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट 2। आज एक ऐसे शख्स से मुलाकात करते हैं जो ना हिंदू है न मुसलमान है, सबसे बड़ी बात एक हिंदुस्तानी है। एंड द नेम ऑफ द स्टोरी इज द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां, प्रेजेंटेड बाय जवाहर नवोदय विद्यालय भोगांव मैनपुरी। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, a famous Shehnai player, and everyone and every Indian is proud of him. Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in royal residence. बादशाह औरंगजेब ने बैन लगा दिया था द प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसे पुंगी कहते हैं, उसके बजाने पर अपने शाही रेजिडेंस में। फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड, क्योंकि इसमें तीव्र अनप्लीजेंट ना खुश करने वाली आवाज़ थी। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड, कुछ लोगों ने सोचा था कि एक दिन ये रिवाइव कर ली जाएगी, सुधार दी जाएगी, मेक अलाइव कर दी जाएगी। अब बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन के परिवार के एक नाई ने, हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, जो शाही महल तक पहुंच गया था, डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ पुंगी, उसने पुंगी की टोनल क्वालिटी को सुधारने का डिसीजन लिया। ही चूज अ प्लेन पाइप विद अ नेचुरल हॉलो स्टेम, उसने एक प्लेन पाइप लिया जिसमें प्राकृतिक खोखला तना था। दैट वॉज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन पुंगी, जो पुंगी से ज़्यादा चौड़ा और बड़ा था। हैड मेड 7 होल्स, उसके ऊपर 7 होल बना दिए, छेद बना दिए। ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, पाइप की बॉडी के ऊपर। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, जब उसने इसे बजाया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ सम ऑफ दीज होल्स, इन होल्स के खोलने और बंद करने में सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस, सॉफ्ट मुलायम और मधुर संगीत उत्पन्न किए गए। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर द रॉयल्टी, उसने शाही लोगों के सामने इस इंस्ट्रूमेंट को बजाया। एंड एवरी वन वॉज इम्प्रेस्ड, और हर कोई इम्प्रेस हुआ। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी, ये इंस्ट्रूमेंट पुंगी से इतना अलग था। हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम, किसे एक नया नाम दिया जाने वाला था। एज द स्टोरी गोज, जैसा कि कहानी चलती है या कहानी कहती है, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह's चैम्बर, क्योंकि ये शाह के चैम्बर में पहली बार बजाया गया था। एंड वॉज प्लेड बाय अ नाई, और इसे नाई ने बजाया था। द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड शहनाई, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम शहनाई पड़ा। द साउंड ऑफ शहनाई बिगेन टू बी कंसीडर्ड ऑस्पिशियस, शहनाई का जो साउंड था उसे माना जाने लगा शुभ। एंड फॉर दिस रीज़न इट इज़ स्टिल प्लेड इन द टेम्पल, इसी वजह से आज भी इसे मंदिरों में बजाया जाता है। एंड इज़ एन इंडिस्पेंसिबल कॉम्पोनेंट ऑफ एनी इंडियन नॉर्थ इंडियन वेडिंग, और ये ना हटाया जाने वाला एक हिस्सा बन गया है किसी भी नॉर्थ इंडियन वेडिंग का। इन द पास्ट में द शहनाई वॉज द पार्ट ऑफ नौबत, शहनाई नौबत का एक हिस्सा हुआ करती थी। और द ट्रेडिशनल इसेम्बलम ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड इन रॉयल कोर्ट, शाही दरबार में जो 9 शाही औजार पाए जाते हैं उन्हें नौबत कहते हैं। 9 इंस्ट्रूमेंट पाए जाते हैं उन्हें नौबत कहते हैं। टिल रिसेंटली, अभी तक, इट वॉज यूज्ड इन द टेम्पल्स, ये टेम्पल में यूज़ की जाती थी। एंड वेडिंग, और शादी में यूज़ की जाती थी। द क्रेडिट ऑफ ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज, इसका क्रेडिट, इसका श्रेय जाता है क्लासिकल स्टेज पर लाने का इस इंस्ट्रूमेंट को, गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को जाता है। एज अ 5 ईयर ओल्ड बिस्मिल्लाह खां प्लेड गिल्ली डंडा, 5 साल के उस्ताद बिस्मिल्लाह खां गिल्ली डंडा खेला करते थे। नियर अ पाउंड, एक तालाब के पास में। इन द एंशियंट स्टेट ऑफ दुरमाओ इन बिहार, बिहार जो एक पुराना स्टेट, पुराना इलाका टाइप का हुआ करता था बिहार में, वहाँ तालाब के किनारे गिल्ली डंडा खेलते थे जैसे आप खेलते हैं। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल, वो रेगुलर तौर पर बिहारी जी टेम्पल में जाया करते थे। टू सिंग द भोजपुरी चैता, और वहाँ बैठकर भोजपुरी चैता गाया करते थे। एट द एंड ऑफ विच, और जब वो अंत होता था, ही वुड अर्न अ बिग लड्डू ऑफ वेइंग 1.5 kg,
1.25 किलो के वजन का एक लड्डू वो अर्न किया करते थे, उन्हें मिलता था। अ प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा, जो एक प्राइज होता था लोकल महाराजा के द्वारा दिया जाता था। दिस हैपन्ड 80 ईयर्स अगो, ये 80 साल पहले होता था। एंड द लिटिल बॉय हैज ट्रेवल्ड फॉर टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, भारत रत्न। ये लड़का आज सफ़र कर चुका है अर्न करने के लिए इंडिया का, हिंदुस्तान का सबसे ऊंचा अवार्ड इसे मिला है, जिसे भारत रत्न कहते हैं। बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916, 21 मार्च 1916 में पैदा हुए बिस्मिल्लाह खां बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन के एक अच्छी तरीके से जाने पहचाने प्रसिद्ध परिवार से ताल्लुक़ रखते थे, फ्रॉम बिहार। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान, उनके दादाजी जिनका नाम रसूल बख्श खान था, वॉज द शहनाई नवाज ऑफ भोजपुर किंग्स कोर्ट, भोजपुर के राजा के दरबार के शहनाई नवाज हुआ करते थे। एंड हिज फादर पैगंबर बख्श, और उनके पापा पैगंबर बख्श एंड द अदर पैटर्नल एंसेस्टर वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर, वो भी बहुत बड़े शहनाई प्लेयर हुआ करते थे। एंड द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ, इस जवान लड़के ने म्यूज़िक को ज़िंदगी की शुरुआती दौर में ले लिया था। एट द एज ऑफ 3 साल की उम्र में, व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस, जब उसके मामू के यहाँ उसकी माँ उसे लेकर के गई इन बनारस में, नाउ बनारसी, जिसे अब बनारसी कहते हैं। बिस्मिल्लाह खां वॉज फैसिनेटिंग वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस ऑफ शहनाई। बिस्मिल्लाह खां फैसिनेटेड हो गए, बिस्मिल्लाह खां आकर्षित हो गए देख करके उनके अंकल प्रैक्टिस, उनके मामू जो प्रैक्टिस कर रहे थे शहनाई की। सोन बिस्मिल्लाह खां स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल, जल्दी ही बिस्मिल्लाह खां ने अपने चाचा को अकम्पनी करना, उन्हें कंपनी देना शुरू कर दिया। अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस, बनारस के विष्णु टेम्पल में, वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई, जहाँ बख्श को रोज़गार दिया गया था शहनाई बजाने का, उनके साथ हमेशा जाया करते थे। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई, अली बख्श शहनाई बजाया करते थे। एंड बिस्मिल्लाह खां वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन द एंड, और बिस्मिल्लाह खां उनसे आकर्षित हुए, खोए हुए घंटों बैठे रहते थे। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट, धीरे धीरे उन्होंने शहनाई में लेसन लेना शुरू कर दिया। एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, और पूरे दिन प्रैक्टिस करते बैठे रहते थे। फॉर ईयर्स टू कम, आने वाले सालों में, द टेम्पल ऑफ बालाजी, बालाजी का मंदिर, एंड द मंगला मैया, और मंगला मैया का टेम्पल, एंड द बैंक्स ऑफ गंगा, और गंगा रिवर के किनारे, बिकेम द यंग अप्रेंटिस, इस जवान टीनेजर के लिए, अप्रेंटिस नौसिखिए के लिए, लर्नर के लिए फेवरेट हॉन्ट्स, उसके फेवरेट प्लेस बन गए। वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड, जहाँ वो शांति में प्रैक्टिस किया करते थे। द फ्लोइंग वाटर ऑफ गंगा, गंगा का बहता हुआ पानी, इंस्पायर्ड हिम, उन्हें प्रेरित किया करता था। टू इम्प्रोवाइज, इम्प्रूव करने के लिए, सुधार करने के लिए, एंड इन्वेंट रागास, और रागा को इन्वेंट करने के लिए, दैट वर अर्लियर कंसीडर्ड टू बी द बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई, जिन्हें पहले शहनाई के रेंज से परे माना जाता था कि ये राग शहनाई पर नहीं गाए जा सकते। एट द एज ऑफ 14, 14 साल की उम्र में, बिस्मिल्लाह खां अकम्पनीड हिज अंकल टू इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस, बिस्मिल्लाह खां 14 साल की उम्र में अपने अंकल के साथ इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में गए। एट द एंड ऑफ द रिसाइटल, और जब रियाज ख़त्म हुआ उसके आखिर में, उस्ताद फैयाज़ खां पैटेड द यंग बॉयज़ बैक, उस्ताद फैयाज़ खां ने इस जवान लड़के की पीठ को थपथपाया और कहने लगे, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, मेहनत करो तुम कर दिखाओगे। विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938, ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत जब 1938 में लखनऊ में हुई, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां केम बिस्मिल्लाह खान्स बिग ब्रेक, ये बिस्मिल्लाह खां का बहुत बड़ा ब्रेक मिला। ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, उन्हें रेडियो पर अक्सर सुना जाने वाला शहनाई प्लेयर बन गए, शहनाई बजाने वाले बन गए। When India gained freedom on 15th अगस्त 1947, जब भारत को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली, बिस्मिल्लाह खां became the first Indian to greet the nation, बिस्मिल्लाह खां पहले भारतीय बने to greet the nation, राष्ट्र को वेलकम करने के लिए,
विद हिज शहनाई, अपने शहनाई के साथ। ही poured his heart out into राग काफ़ी फ्रॉम द रेड फोर्ट, उन्होंने लाल किले से अपने दिल को उड़ेल कर रख दिया राग काफ़ी में। टू एन ऑडियंस, एक ऑडियंस के लिए, एक दर्शक के लिए, विच इंक्लूडेड पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, who later gave his फेमस ट्राइट विद डेस्टिनी स्पीच, जिन्होंने बाद में अपनी एक स्पीच दी जिसका नाम था भाग्य के साथ प्रयास, और वो बहुत ही फेमस स्पीच थी। बिस्मिल्लाह खां हैज़ गिवन मेनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस, बिस्मिल्लाह खां दे चुके हैं बहुत सी यादगार परफॉर्मेंस, बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड, भारत में और बाहर भी। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज टू अफगानिस्तान, उनका पहला यात्रा भारत के बाहर अफगानिस्तान के लिए थी। वेयर किंग जाहिर शाह वॉज सो टेकन इन बाई, जहाँ राजा जाहिर शाह उनसे इतना ज़्यादा प्रभावित हुए दैट ही गिफ्टेड हिम अ प्राइसलेस पर्शियन कारपेट, कि उन्हें एक बेशकीमती फारस की कारपेट दे दी, एंड अदर सोवियनियर, और वहाँ बहुत ही दूसरी यादगार चीज़ें भी दी। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट ओनली वन, अफगानिस्तान का राजा ही केवल एक ऐसा शख्स नहीं था टू बी फैसिनेट विद बिस्मिल्लाह खान म्यूज़िक, जो बिस्मिल्लाह खां के म्यूज़िक के साथ आकर्षित हुआ, प्रभावित हुआ। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड, फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट इतने ज़्यादा प्रभावित हुए आफ्टर हेयरिंग बिस्मिल्लाह खान्स प्ले, जब उन्होंने बिस्मिल्लाह खां को बजाते हुए सुना एट अ फेस्टिवल, एक फेस्टिवल में, दैट ही नेम्ड हिज फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई, कि उन्होंने अपनी एक फिल्म का नाम दे दिया गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वॉज हिट, ये फिल्म हिट हो गई, एंड वन ऑफ द बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशन, और इसमें बिस्मिल्लाह खां का कंपोज किया हुआ एक सॉन्ग भी है, दिल का खिलौना हाय टूट गया, टर्न्ड आउट टू बी नेशनल वाइज चार्ट बस्टर, जो उस वक्त पूरे राष्ट्र में हिट हुआ, सुपर हिट हुआ, चार्ट बस्टर हुआ। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेलुलॉइड वर्ल्ड, और सिनेमा की इस दुनिया में अपार सफलता के बाद बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर इन फिल्म वर लिमिटेड टू 2, बिस्मिल्लाह खां के कारनामे सिर्फ 2 में ही सीमित रहे। जय भट्ट्स गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवासन कन्नड़ा वेंचन सनाधि अपन्ना, और विक्रम श्रीनिवासन की कन्नड़ में आई हुई मूवी जिसका नाम था सनाधि अपन्ना। बिस्मिल्लाह खां सेज विद एम्फेसिस, बिस्मिल्लाह खां जोर दे करके कहते हैं दैट ही कैन नॉट सिंग विद द ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, फिल्मी दुनिया के इस ग्लैमर के साथ वो गा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर शर्तें भी होती हैं और कंडीशंस भी होती हैं। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट, इनाम और पहचान उनके लिए बहुत ज़्यादा आई और बहुत जल्दी आई। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इनवाइटेड टू परफॉर्म, बिस्मिल्लाह खान पहले भारतीय बने जिन्हें बुलाया गया परफॉर्म करने के लिए एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल, शाही प्रेस्टिजियस सम्मानीय लिंकन हॉल में इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड्स एक्सपोजिशन मॉन्ट्रियल, उन्होंने हिस्सा लिया दुनिया के एक्सपोजिशन मॉन्ट्रियल में, इन द कैनीज आर्ट फेस्टिवल, और कैनीज के आर्ट फेस्टिवल में, एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर, और ओसाका ट्रेड फेयर में भी गए। सो वेल नोन डिड ही बिकेम इंटरनेशनली, वो इंटरनेशनली अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इतने चिर परिचित हो गए दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वॉज नेम्ड आफ्टर हिम, कि तेहरान में एक ऑडिटोरियम उनके नाम पर बना दिया गया। ताहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जिसका नाम रखा गया। नेशनल अवार्ड्स लाइक पद्म श्री एंड पद्म विभूषण एंड पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण, उन्हें राष्ट्रीय अवार्ड दिए गए जिनका नाम है पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। विद हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न, भारत रत्न सबसे बड़ा भारत का अवार्ड के साथ विद कोवेटेड अवार्ड, जो उनकी तीव्र इच्छा वाला अवार्ड था। रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट, अपने सीने पर रख कर के वो कहने लगे, ऑल हिज आइज ग्लिंटिंग विद रेयर हैप्पीनेस, उनकी आंखें दुर्लभ हंसी के साथ चमक रही थी। ही सेड ऑल आई वुड लाइक टू से इज, जो कुछ मैं सब कुछ जो मैं कहना चाहूँगा, टीच योर चिल्ड्रेन म्यूज़िक, अपने बच्चों को म्यूज़िक पढ़ाओ। दिस इज़ हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, ये भारत की सबसे बड़ी परंपरा है, सबसे अमीर परंपरा है। इवन टू द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न और म्यूज़िक, आज तो पश्चिम भी हमारा संगीत सीखने आ रहा है। खान साहब एज ही इज़ फॉन्डली कॉल्ड, खान साहब
जैसा कि उन्हें प्यार से कहते हैं, इज़ एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस, बनारस के बहुत ज़्यादा शौकीन थे, एंड दुर्माओं और दुर्माओं के, एंड दे रिमेन्ड फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड, ये उनके लिए सबसे वंडरफुल, सबसे आश्चर्यजनक टाउन रहे हमेशा। आई स्टूडेंट ऑफ हिज, उनका एक स्टूडेंट, वंस वांटेड हिम टू हेड अ शहनाई स्कूल इन द यूएसए, उनका एक स्टूडेंट चाहता था कि वो शहनाई स्कूल यूएसए में चलाएं, उसके हेड बने। एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस्ड हिम, और स्टूडेंट्स ने उनसे वादा किया, टू रिक्रिएट द एटमॉस्फियर ऑफ बनारस, कि वो बनारस का एटमॉस्फियर दोबारा उत्पन्न कर देगा, बाई रेप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर, वहाँ पर टेम्पल्स को सेट करके। बट खान साहब आस्क्ड हिम, लेकिन खान साहब ने उससे पूछा कि इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, क्या वो रिवर गंगा को वहाँ पर ला पाएंगे। whenever I am in a foreign country, वो कहते हैं कि जब मैं विदेश में होता हूँ, आई कीप yearning टू सी हिंदुस्तान, मेरी हिंदुस्तान देखने की इच्छा होती है, while in मुंबई, और जब मुंबई में होता हूँ, आई ओनली बनारस एंड द होली गंगा, और मैं देखना चाहता हूँ सिर्फ बनारस को और पवित्र गंगा को। वाइल इन बनारस, और जब बनारस में होता हूँ, आई मिस द यूनिक मठा ऑफ दुर्माओं, दुर्माओं के मठे की मुझे बहुत याद आती है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की ज़िंदगी इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच, एक परफेक्ट एग्जाम्पल है अमीर सांस्कृतिक विरासत का भारत के। वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट, और एक आदमी बेमुश्किली से ये स्वीकार करता है, दैट डेविड मुस्लिम लाइक हिम, कि उनकी तरह एक कट्टर मुसलमान कैन वेरी नेचुरली प्ले शहनाई, शहनाई प्ले किया करता है, बजाया करता है, एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल, काशी विश्वनाथ के मंदिर में। यही भारत की सांस्कृतिक विरासत है बच्चों। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास्ड अवे ऑन 21 अगस्त 2006, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान 2006 21 अगस्त को गुजर गए, एट द एज ऑफ 90, 90 की एज में, आफ्टर अ प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, एक लंबी बीमारी के बाद। ही वॉज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ इन हिंदुस्तानी कल्चर, एंड ही वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ इंडिया।